ये भी पैसा देखिएगा कि डाइवर्ट करके किसी दूसरे मद में रोड में खर्च कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य में खर्च। पर जो दलितों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, SC ST का पैसा है, वो इनके विकास में ही खर्च होना चाहिए, ना कि इन पैसों का जो बजट तो हमारे लिए अलग से निकाल दिया जाता है मगर खर्च कर दिया जाता है दूसरा में। तो कैसे हमारे समाज का विकास होगा? अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों का विकास, आर्थिक विकास नहीं होगा, उसका शैक्षणिक विकास नहीं होगा। आज देख रहे हैं, आज ग्रेजुएट करके PG करके लोग बेरोजगार बैठे हैं। उद्यमी योजना तो है, उद्यमी योजना है, 800 करोड़ पास किया तो मिलता कितने लोगों को है? अब मिलेगा। अब मिलेगा क्या? हर एक साल तो यही आज से उद्यमी, जितने दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के SC ST उद्यमी योजना में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको छाड़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? और रिपोर्ट आप दर्ज करते हैं हाई कोर्ट में कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। ये तो मूर्ख बनाने की बात। पैसा जा कहाँ रहा? जा तो रहा, तो कोर्ट में तो जानते हैं ना, आपके मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या बोले थे ना, पैसा नहीं है तो आप बजट में दिखा देते हैं लॉलीपॉप कि दलितों को हम ये दे रहे हैं, युवाओं को, बिहार की जनता को ये दे रहे हैं। फिर एक साल आते आते लास्ट में हलफनामा दायर कर देते हैं कोर्ट में कि पैसा ही नहीं। दलित के जो नेता है उनका मानसिकता सरकार में बैठे ही नहीं है कि विकास हो। वो चाहता नहीं, बस सरकार में बैठ करके, ये कुर्सी इस टाइप का मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, बैठ करके अपना मस्ती कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम जनतांत्रिक विकास पार्टी के ऑफिस में हैं और हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव एवं युवा दलित नेता अमर आज़ाद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जो बजट पेश हुई है, बिहार सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें दलित महादलित को क्या मिला और गरीबों को क्या मिला, क्या कहिएगा सर? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बजट कल पेश हुआ है। बजट एक ऐसा होता है कि बजट से ही, जैसे हमारे घर का जो खर्च है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हमें खाने में लगाना होगा, कितना पैसा पढ़ने में, कितना हमारा इलाज में खत्म। उसी तरह राज्य और देश का बजट पेश होता है और जो मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, वो लोग बजट पेश करते हैं ताकि जनता का प्रोग्रेस हो, कैसे ये हो। तो देखिए, आपने सवाल पूछा कि दलित महादलित के लिए क्या है बजट में। तो दलित महादलित के लिए तो हम देख रहे हैं कि बजट में जो अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना था, अब सबको मिल रहा है, मगर वही SC ST के पैसे को डाइवर्ट कर करके दूसरों को दिया जा रहा है। जबकि हर एक विभाग का जो 15 से 16% जो बजट है, जो SC ST के लिए बनता है, मगर आपने देखा कि किस तरह से छात्रवृत्ति दलितों को नहीं मिला। अभी भी वो पूरा परेशान है। हमारे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं छात्रों का, छात्रवृत्ति का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है कि SC ST छात्रों को क्या मिलेगा। महादलित छात्रों के, उसके विकास के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, छात्रावास के लिए, आवासीय विद्यालय के लिए और SC ST अत्याचार अधिनियम में क्या ऐसा कुछ, हम तो अखबार देख के पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मात्र देखिए 2022-23 में 1729.60 करोड़ रुपया था, बजट था SC ST के लिए। अब 1805 पर कुछ बढ़ाया गया है, मगर ये बढ़ाया गया, ये भी पैसा देखिएगा कि डाइवर्ट करके किसी दूसरे मद में रोड में खर्च कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य में खर्च। पर जो दलितों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, SC ST का पैसा है, वो इनके विकास में ही खर्च होना चाहिए, ना कि इन पैसों का जो बजट तो हमारे लिए अलग से निकाल दिया जाता है मगर खर्च कर दिया जाता है दूसरा में। तो कैसे हमारे समाज का विकास होगा? कैसे जब अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों का विकास, आर्थिक विकास नहीं होगा, उसका शैक्षणिक विकास नहीं होगा, अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो उसे प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक है, मगर जो ज़मीनी लेवल पे बात होता है, हम देखें कि शिक्षा में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। 10 लाख रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, महिलाओं को इतना आरक्षण है, स्टार्टअप योजना है, बहुत सारे चीज़ों का हम लोगों ने देखा, उसका अध्ययन कर रहा था, मगर ये ज़मीन पे कहीं लागू होता नहीं दिख रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो आप अनाउंस करते हैं, जो बजट बनाते हैं, जो पैसा जिस विभाग को जाता है उसका 100% इम्प्लीमेंट हो, खर्च हो, और वो गरीब जो समाज के लोग हैं, दलित हैं, उनको, युवाओं को आगे बढ़ाने में। आज देख रहे हैं, आज ग्रेजुएट करके PG करके लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है, उनके लिए कोई उद्यमी योजना तो है, उद्यमी योजना है, 800 करोड़ पास किया तो मिलता कितने लोगों को है? अब मिलेगा। अब मिलेगा क्या? हर एक साल तो यही आज से उद्यमी योजना। बोल रहे कि छात्रवृत्ति बंद कर दिया है, छात्रवृत्ति नहीं इसमें दिया गया, तो छात्रवृत्ति जब बंद कर दी सरकार तो क्यों देगी आपको छात्रवृत्ति? छात्रवृत्ति देखिए, बंद ये नहीं हुआ, ये कह रही है कि
मेरे पास पैसा ही नहीं है। जो कम मिल रहा है छात्रवृत्ति और जो केंद्र का है और राज्य सरकार का, दोनों को मिल करके जो पैसा पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप मिलता था हायर एजुकेशन में, मेडिकल करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में भी लोग पढ़ लेते थे, सरकारी में इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते थे तो वहाँ भी मिल जाता था। ऐसे देखिएगा कि ग्राफ जो SC/ST समाज का है एजुकेशन में घटा है और वो उनको आगे बढ़ने नहीं बढ़ पाएंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि SC/ST पे विशेष फोकस करे, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग जो है और उस मद का पैसा, चाहे इनके दलित आदिवासी के आवास में, शिक्षा में, उसका स्वास्थ्य में या उसको रोजगार, उसको ट्रेन करने में, ये सब में हो। हम लोग बहुत सारे लोग युवा अप्लाई किए थे, कहाँ सारे दलित को, डेट मीन्स जितने दलित समुदाय आदिवासी समुदाय के SC/ST उद्यमी योजना में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको छाड़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? जब हमारा पैसा है और रिपोर्ट आप दर्ज करते हैं हाई कोर्ट में कि मेरे पास पैसा ही नहीं है छात्रवृत्ति देने के लिए, तो उद्योग, ये सब देखिए नहीं चलेगा। ये तो मूर्ख बनाने की बात। पैसा जा कहाँ रहा? जा तो रहा, तो कोर्ट में तो जानते हैं ना, आपकी कोर्ट में तो साफा सरकार बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। पैसा नहीं है तो आप बजट में दिखा देते हैं लॉलीपॉप कि दलितों को हम ये दे रहे हैं, युवाओं को, बिहार की जनता को ये दे रहे हैं, मगर आप फिर एक साल आते आते लास्ट में हलफनामा दायर कर देते हैं कोर्ट में कि पैसा ही नहीं है। तो ये तो मूर्ख बनाना हुआ ना दलित समाज। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं क्या? बोले थे ना कि चुनाव में कि दलित जब की हत्या होगी तो उनका घर के एक परिजन को सरकारी नौकरी में मिला सरकारी नौकरी। किसको? अब तो रिपोर्टिंग के बहुत सारे पुलिस वाले मार दिए हैं शराबबंदी में ले जाकर, किसी को तो नहीं मिला। या पूरा जेल में आप जाके देखिए ना कि कैसे दलित आदिवासी समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता है। हम जेल गए हैं ना, हमको पता है ना, डेली प्रतिदिन 200-300 लोग आते हैं। पर अमर आजाद जी, इस सब बात जब बोलते हैं आप, तो आप दलित के बहुत सारे नेता, उन लोगों का ये बात नहीं बताते आप? दलित के जो नेता है उनका मान सरकार में बैठे ही नहीं है कि विकास हो, हम जो कमज़ोर लोग हो तो उसको नेता कौन मानेगा? फिर वो चाहता नहीं, बस सरकार में बैठ करके, ये कुर्सी इस टाइप का मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, बैठ करके अपना मस्ती कर रहे हैं। तो जितना भी ऑफिसर है, कर्मचारी है, सबको है, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं सड़क पे उतर के विरोध करते या मीडिया में स्टेटमेंट देते? नौकरियां चल जाएगा ना, वही ना भाई। तो समाज को किसी को चिंता नहीं, जबकि प्रतिनिधित्व की बात है। 40 गो रिजर्व सीट है, 40 गो MLA है, यहाँ दलित समाज का 6 गो रिजर्व सीट सांसद का है। आप बताइए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोगों का भलाई कर रहे हैं? सब करोड़पति अरबपति आदमी है। 5 साल के बाद गोर पड़े जाते हैं ना जी आपके पास, तो ये मरमैया, बाबू है, भाई है, दादी है, नाना, सब। शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में ना, तो यही सब तो लोग पढ़ने जान जाएगा कि पढ़ जाएगा। हमारे जैसे लोग जैसे पढ़ करके, अब हम पढ़ गए, अपना अधिकार जान गए, तो हम सड़क पे उतरते हैं ना, तो हमको भी जेल भेज देता है। तो उस तरह नहीं चाहता है। पढ़े लिखे लोगों को ये सब नहीं सटाएगा, उससे बात नहीं करेगा, उसको साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। बजट आप दलित समाज से आते हैं, बजट दलितों के लिए नहीं, यही कहना? बिल्कुल नहीं है। अगर बजट में जितनी बातें कही गई है, अगर वो 100% अगर विभागों में इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, खर्च किया जाए और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बनाया जाए कि हाँ हमने इतना बजट दिया या इतना खर्च किया, मगर खर्च तो पूरा होता नहीं है, पैसा लैप्स कर जाता है। खास करके ये SC/ST विभाग में ज़्यादा होता है, खर्च नहीं हो पाता है। आज देखिए छात्रावास में नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या होता है? मैंने खर्च, मैंने आप पैसा को या तो दूसरे मद में डाइवर्ट कर देते हैं। मैंने आप जैसे आपको हम बता दें कि आपको हम 500 रुपया देंगे, मगर आप खाली बोल दिए 500 रुपया देंगे, और जब ज़रूरत पड़ा तो हम देंगे ही नहीं। तो यही हुआ, हम अनाउंस कर दिए कि राजकुमार मांझी को तो दिए हम 500 रुपया इसके विकास के लिए, घर के लिए। ये लोग भी जुमला खेल रहे हैं क्या? जुमलेबाजी है जिस तरह से, वही अत्याचार हो। जुमलेबाजी तो करते हैं बीजेपी, पूरे सब, बीजेपी हो या RJD हो, कोई भी हो, ये सब जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, दलित आदिवासी समाज है, उनके साथ ये सब ठगी ही करते हैं। उनको नहीं सोचते हैं, उनको धर्म के मामले में, जाति के मामले में उलझा करके रख देते हैं। पर उसको न्याय, उसको शिक्षा देने की बात आती है तो यही लोग, जो हमारे भी समाज के, दलित समाज के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि MLA MP है, वो भी आगे नहीं आते। तो दूसरा का तो बात अलग है। और एकता नहीं है कि हम अपने अधिकार को सड़क पे लड़ करके ले ले। हम लोग लड़ते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, जेल भेजती है, आप तो जानते ही हैं। चलिए, धन्यवाद आज़ाद जी।
इनका प्रतिक्रिया आपने सुना, इनका साफ साफ कहना है कि अनाउंस तो कर देती है सरकार, लेकिन वो पैसा किसी दूसरे जगह डाइवर्ट कर देती है। और कोर्ट में तो साफ बोल दिया कि छात्रवृत्ति के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और यही सब पैसे जो है कभी सड़क बनाने में, पुल बनाने में इधर उधर लगा देते हैं। तो SC ST के जितने भी नेता भी हैं वो लोग भी नहीं उतरते हैं इन लोगों के मांग को पूरा करने, क्योंकि ये कुर्सी पर बैठ के मलाई खा रहे हैं और कर्मचारी को तो कोई मतलब है ही नहीं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए।